नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक और डिसेंट और न्यू ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने इस ट्राउज़र के पांचा की चौड़ाई डबल करके 9 इंच रखी है। इस ट्राउज़र को हमने इस तरह से सारा सिलाई कर लिया है। इस ट्राउज़र की लेंथ नेफा बनाने के बाद 40.5 इंच रह गई है। इस ट्राउज़र के एक्चुअल लेंथ हमने 40.5 इंच रखनी है। इस ट्राउज़र के बॉटम पर लूप्स और रोज़ फ्लावर्स के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे, जिससे ट्राउज़र की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये स्क्वायर में फैब्रिक लेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2-2 इंच हैं। इसको पहले इस तरह से दोनों कॉर्नर से पकड़कर फोल्ड करेंगे, फिर एक कॉर्नर को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इस तरह फर्स्ट के ऊपर फोल्ड कर देंगे। कुछ इस तरह से ये रोज़ शेप में बन जाएगी। अब इसको हम इस तरह से ये एक पैर की सिलाई लगाकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह के काफ़ी रोज़ फ्लावर्स बना लेंगे और प्रेस करके रख लेंगे। फिर इस तरह से इनको सिलाई कर लेंगे। इन सबको हम इस तरह से इकट्ठे एक ही बार में सिलाई लगाएंगे, ताकि हमें बार बार ना बनाने पड़े। एक ही बार में ज़्यादा सारे दोनों पांचों के लिए बनाकर रखें। ये हमने सब रोज़ फ्लावर्स को बना लिया है। अब हम गोल टोरी या लूप्स बनाएंगे। लूप्स बनाने के लिए हम अरेब में आड़ा कपड़ा लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है और लंबाई अपनी मर्ज़ी से आप ले लें। 2 से 3 ऐसी डोरी बना लें। इसको अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक पैर से थोड़ा सा कम यानी हम 0.2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम एक सुई लेंगे और इस सुई में 4 तार का धागा डाल लेंगे और धागे के एंड पर एक गिरा लगा लेंगे। अब इस फैब्रिक में इस तरह से थोड़ा सा हम टांका लेंगे और फिर इस तरह से गिरा के अंदर से गुजार लेंगे और फिर पूरे फैब्रिक में से इस सुई को गुजार लेंगे। अब जहाँ से हमने फर्स्ट साइड से स्टार्ट किया था, यहाँ से हम थोड़ा सा फैब्रिक को तिरछा कट करेंगे ताकि डोरी आसानी से निकल सके। अब आप थोड़ा थोड़ा धागे को खींचें और फिर एक हाथ फैब्रिक पर रखकर इस तरह इसको बाहर की तरफ टर्न करें। इस तरह से ये डोरी बहुत आसानी से बाहर की तरफ निकल आएगी। इस तरह से हमने ये गोल डोरी निकाल ली है। अब इस डोरी को छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे। इस तरह से ये लूप बनाकर कट कर लें। इस लूप की लंबाई 1.25 इंच के करीब है। इस लंबाई जितने और भी काफ़ी सारे पीसेस कट कर लें। ये हमने कट कर लिए हैं। अब हमने जो रोज़ फ्लावर्स बनाए थे, इसके साथ सिलाई का मार्जिन रखकर हम बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हमने ये ट्राउज़र का पांचा लिया है, इसको हमने डबल करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। अब हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने बंद साइड है वहाँ से हमने 1 इंच पर निशान लगाया है और उसके बाद हमने 2-2 इंच पर निशान लगा लेने हैं। अब इस मार्किंग वाले एरिया पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि दोनों पंचों पर ये निशान नज़र आए। अब इस पांचा को हम खोल कर रखेंगे। इस तरह से हमने ट्राउज़र के बॉटम को खोल लिया है। अब हम ये 2 रोज़ फ्लावर्स लेंगे और इनकी जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखकर इस तरह हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम ये गोल डोरी लेंगे और ये 2 हमने लेनी है। 2 को इस तरह हमने डबल करके गुलाई में शेप देनी है और इस तरह जहाँ हमने कट लगाया था उसके सेंटर में रखकर उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फिर हम 2 रोज़ फ्लावर्स लेंगे और इस तरह हम इस पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। जो कट हमने ट्राउज़र के पांचा पर लगाए थे उनको हमने सेंटर में रखना है, एक जैसा फासला रखना है। यहाँ पर हम फिर से लूप्स लगाएंगे।
ये ट्राउज़र का सेंटर आ गया है। यहाँ पर हम फिर से एक बार लूप्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने रोज़ फ्लावर्स नहीं रखे हैं बल्कि हमने लूप्स लगाए हैं। उसके बाद फिर हम पहले जैसे बारी बारी दोनों रखते जाएंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने ये पट्टी ली है, इस पट्टी को हम ट्राउज़र के बॉटम पर लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 18 इंच है। इस पट्टी को हमने एक तरफ से हाफ इंच उल्टी साइड पर फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस पट्टी को ट्राउज़र के पांचा के नीचे रखकर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को हम इस पट्टी के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये इस पट्टी को हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। इस पट्टी को ट्राउज़र की उल्टी साइड पर टर्न करेंगे और फिर तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम ये फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई डबल करके 10 इंच है, सिंगल 20 इंच है और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। अब हम इस फैब्रिक की चौड़ाई की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे आगे भी हम बाकी सब निशान भी 1.25 इंच पर ही लगाएंगे। अब हम इस तरह इस फैब्रिक को डबल कर लेंगे। इन मार्क्स को इस तरह हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह दोनों साइड पर मार्किंग हो जाएगी। अब हम इस फैब्रिक को खोल लेंगे और इस तरह से दोनों फैब्रिक के कट को आमने सामने से पकड़ेंगे और इस तरह स्ट्रेट एक साइड से यहाँ पर हम बारीक पिनटेक्स लगा लेंगे। ये हमने एक पिनटेक्स लगा ली है। अब इससे आगे हम एक और पिनटेक्स लगाएंगे। ये भी हम स्ट्रेट लगाएंगे। इसी तरह हम ये सारे फैब्रिक पर पिनटेक्स लगा लेंगे। हमने ये इस तरह से सारे फैब्रिक पर पिनटेक्स लगा लिए हैं और इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। ये 2 पट्टियाँ हमारे दोनों पांचे के लिए हैं। एक पांचे पर हमने एक पट्टी सिलाई करनी है। इन दोनों पिनटेक्स वाले फैब्रिक को हमने दोनों साइड से हाफ इंच उल्टी साइड पर फोल्ड करके आयरन से प्रेस कर लेना है और फिर इस पिनटेक्स वाले फैब्रिक को जहाँ पर हमने तुरपाई की है वहाँ पर हम उसी तुरपाई के ऊपर रखेंगे और वहाँ पर रखकर इसको सिलाई से स्टिच कर लेंगे। पहले एक साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पर इस तरह किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इन लूप्स के सेंटर में एक दरमियाने साइज का पर्ल लगाएंगे। इसको हम इस तरह से सुई के साथ स्टिच कर लेंगे। इन लूप्स के अंदर से सुई को गुजारकर नीचे बॉटम पर ले जाकर धागा को हम पक्का करके कट कर लेंगे। पर्ल्स लगाने से इस ट्राउज़र डिज़ाइन की लुक और भी डिसेंट आ जाएगी। जी हाँ, अब ये खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियो बहुत पसंद आई हो या सिर्फ पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो और नए ट्राउज़र डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।